लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की तालियों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने अपनी तालियों के थ्रू मुझे अप्रिशिएट किया है, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है ना, आप लोग मुझे एनर्जी देते हैं, मुझे नहीं पता मेरी एनर्जी आपको आपके साथ कनेक्ट करती है कि नहीं, बट आप लोगों की इस मोहब्बत से मेरे अंदर तो मेरी जान में जान आ जाती है, मेरी रूह जो है ना और ताकतवर और जवान हो जाती है। बाकी जो घर पे देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, दोस्तों के साथ देख रहे हैं, घर वालों के साथ देख रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ देख रहे हैं, ये 1 घंटा मुझे दे दो। समा पे जो अब तुम आ गए हो ना, हमने एक अच्छा सा समा बांधना है। ये 11 से 12 का टाइम अब तुम्हारा टाइम मेरा है, मेरा टाइम तुम्हारा है। हमने करना है चिल, हमने करना है एंजॉय। बाकी जिंदगी में हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन इस शो में हम कुछ सीखते भी हैं, लेकिन सब कुछ हाई एनर्जी में करने की कोशिश करते हैं। नॉट दैट वी आर फोर्सिंग इट। जिंदगी होनी ऐसी चाहिए, जिस तरह जब जिम जाते हो तो 1 घंटा मैक्सिमम अपने आप को यू पुश योरसेल्फ टू द लिमिट्स। जिंदगी भी रोज इस तरह गुजारो, टू द फुलेस्ट, लिव ईच एंड एवरी मोमेंट, व्हाई नॉट। तो अगला 1 घंटा खुल के गुजारेंगे, अपने गेस्ट के साथ बातें करेंगे, और जब गेस्ट का नाम ले ही लिया, नाम तो लिया ही नहीं, जिक्र किया है, तो गेस्ट को बुलाते हैं, शो को आगे लेकर चलते हैं। आप लोग किस तरह मुझे देख रहे हो, जिस तरह मैं कोई यहाँ पे गिफ्ट्स देने लगा हूं, लेकिन ये मेरी बातें, ये मेरी हंसी, ये भी एक तोहफा ही है आपके लिए। अरे क्या बात है, उसको देखो, सदमे में चला गया। हद करती में जो हमारी आज की गेस्ट है, एक अदाकारा है, मॉडल है, पेंटर है, बहुत ही यंग और टैलेंटेड स्टार भी बन चुकी हैं। सेट पर आएंगी ना तो रोशनी और रौनक बिखेर देंगी। बहुत से हिट ड्रामास में इन्होंने काम भी किया। मल्टी टैलेंटेड, डाइवर्स। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों की मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा नवाल सईद। क्या है? थैंक यू, थैंक यू। ये प्यार क्या है? ये बहुत ज्यादा प्यार है जो मैं शायद डिजर्व नहीं करती, बट थैंक यू सो मच। आते साथ झूठ बोल दिया। आते साथ झूठ बोल दिया कि मैं ये प्यार डिजर्व नहीं करती। नहीं करती है कि नहीं करती? अब क्या कहेंगी आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम लोग। नवाल, अब आप शो पर आ गई हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वक्त का पता ही ना चले। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, हमारे कुछ सेगमेंट्स होंगे, बट वी वांट यू टू हैव अ गुड टाइम। मैं चाहता हूं कि जब ये शो के बाद आप कभी भी हद कर दी को याद करें तो आपके चेहरे पे एक स्माइल और आप कहें यार हद कर दी। वाकई। तो मुझे बताएं कैसा सफर आप हैं कराची से? जी, कराची से लाहौर आई है हमारे शो के लिए। रास्ते की कोई ऐसी बात, कोई इंस्टेंस, कोई इंसिडेंट हुआ हो? रास्ते में ऐसा तो कुछ नहीं, मैं फ्लाइट में सोती सोती आई। और फ्लाइट में आई है? या। अरे किसी ने रास्ता गलत बताया हो, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लेन में साथ कौन बैठा था? अ लेडी। मुझे लगा कोई अली नाम आपने बोला है। क्या बात हुई उनसे? कोई बात नहीं, मैं सो गई। आप उनके कंधे पे सर रख के सो गई? मैं खुद आराम से सो गई। फैन मोमेंट था उनका? फैन मोमेंट? I don't know. I wear a mask and I wear shades and a cap and then I travel, so I don't know. मैं समझ गया। मतलब आप जब बाहर निकलती हैं तो आपकी कोशिश होती है आपको कोई पहचाने मत। पहचान में ले तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं मास्क और टोपी पहन के ट्रैवल करूँ। कोरोना अभी रिसेंटली गया है, को पता थोड़ी होता है। हाँ। तो ये सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं इसी के साथ इनको वेलकम कहना चाहूँगा। हद कर दी पे तशरीफ रखें और शो का आगाज करते हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके फादर का ताल्लुक भी म्यूजिक से था, आपने भी स्टार्ट म्यूजिक से किया, लेकिन म्यूजिक छोड़कर एक्टिंग में आ गई। इसकी क्या वजह बनी? क्या फादर खुश नहीं थे आपकी सिंगिंग से? नहीं, वो खुश थे, वो चाहते भी थे कि मैं म्यूज़िक से ही स्टार्ट करूं, म्यूज़िक ही करूं, लेकिन वो मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकी। फिर मैंने कमर्शियल्स के लिए ऑडिशन दिया, वहाँ से ऑफर्स आने लग गई, तो फिर मैंने कहा फिर अब एक ही कश्ती में रहते हैं। फिर आपने कहा कि अब हॉर्स अप्रोच है, अब मैं एक सुपरस्टार बन के ही रहूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था। फिर क्या सोचा? मुझे सिर्फ काम करना था और ऑनेस्टी के साथ काम करना था। क्या बन जाऊंगी क्या नहीं बनूंगी इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। आई नेवर थॉट लाइक आई मेक इट समवेयर। आपने कहा मुझे बस सफर एंजॉय करना है, मुझे डेस्टिनेशन का फर्क नहीं पड़ता। एंड बिकॉज आई थिंक आई नेवर थॉट टू मच अबाउट इट, तो वो हो गया एंड नाउ इट्स लाइक अ सरप्राइज। कोई बीच में ऐसा सेट का एक्सपीरियंस नहीं था जहाँ पे स्ट्रेस हो रहा था कि यार ये कब खत्म होगा ड्रामा, मतलब सेट पे एनर्जी नेगेटिव मिल रही थी? ऐसा कभी नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, बहुत बार हुआ है। पानी 2-3 दफा तो हुआ है। नहीं, टिश्यूज ला दे। तो तब क्या किया? कुछ नहीं किया, बस टाइम तो गुजारना था। अब स्टार्ट कर लिया था प्रोसेस, तो उसमें करना ही था काम। तो लेकिन 2-3 दफा ऐसा हुआ है मेरे साथ। नाम बता दें उनका यहाँ पे। नहीं, ये देखिए, अच्छी सीखना है, कुछ अच्छी बात है कि ऐसा हुआ, माना, लेकिन उनका नाम नहीं लिया, पब्लिक में उनका नाम नहीं लिया, जो बात है।
नहीं हम ना हमारी कोशिश ऑडियंस से बड़ा इनके साथ एक दोस्ती है अपनी ऐसे प्यार। ठीक हो तुम? ठीक, मैं शो के बाद बात करता हूँ। अच्छा होता ही है, हम कोशिश करते हैं कुछ ना सीखने का भी इन लोगों को मौका मिले। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि शुरू में जब आप करियर स्टार्ट करते हैं तो लोगों को काम मिलता है लेकिन पैसे नहीं मिलते। इनको पैसे मिल जाते थे लेकिन काम आपका डिट कर देते थे, वो हमने सुना है। ओह यस। तो आप खुश थी कि पेमेंट मिल गई या आप दुखी थी कि मैं एडिट हो गई? और क्यों करते थे ऐसा? अब मैं उस वक्त अगर ये सोचती कि मैं स्टार बनने वाली हूँ और मेरा काम एडिट हो जाता तो शायद मुझे बहुत बुरा लगता। तो मैं इस इजी थी इसलिए शायद मैंने गुजारा भी कर लिया। यस आई वाज गेटिंग मनी, लेकिन शुरू में आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि अगर आप 12 घंटे 10 घंटे सेट पे गुजार रहे हैं तो आपके बड़े सारे शॉट्स लगेंगे, विच आई थॉट द सेम। लेकिन वो आया कमर्शियल जब मैं सबको बता भी चुकी थी कि वो आने वाला है, लेकिन उसमें मैं और नजर सारे नहीं आया। एक्साइटेड हैं, टीवी लगाकर बैठे हैं कमर्शियल। सिर्फ अभी तक, लेकिन वो मेरी फैमिली को पता है कि उसमें मैं थी। 2-3 कमर्शियल्स मेरे ऐसे रहे हैं वैसे, अच्छा जिसमें मैं नजर नहीं आई उस तरीके से नहीं, लेकिन जिस इन अ ब्लिंक और 2 सेकंड्स का शॉट आ गया है। चले फिर भी पेमेंट तो मिल गई ना। पेमेंट मिल गई। पेमेंट मिल गई। ज्वेलरी का काम कब शुरू किया आपने? किसका? ज्वेलरी का? कपड़ों का। कपड़ों का नहीं, क्योंकि माशाल्लाह रिंग्स को 35 करोड़ की तो आपने अंगूठियां पहनी है। ये इस तरह करें जरा, देखा काम करोगे जब तो फिर कमर्शियल, ये है वो कमर्शियल। वेरी गुड। लेकिन वापस मैं आऊंगा कि माशाल्लाह एक साथ आई जस्ट लव योर डाइवर्सिटी। एक साथ एक्टिंग, मॉडलिंग, पेंटर भी हैं, सिंगर भी है, उन पे मैकेनिक का ही काम करना रह गया है। किस तरह मैनेज कर रही है? इनको बताएं ये माशाल्लाह, ये जो हमारी यूथ बैठी है आज हमारे साथ। नहीं, लेकिन बस मुझे लगता है कि टाइम यूटिलाइज करना चाहिए अपना। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपके पास टाइम के अलावा कुछ है भी नहीं वैसे, तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करते रहें एंड डू समथिंग अबाउट इट एंड समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, या आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आई थिंक यू शुड डू इट। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करके खुशी मिलती है? सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रायोरिटी पे अगर मैं पूछूं। सबसे ज़्यादा अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड माई ओन क्लोथिंग लाइन। अच्छा। जो मैं खुद ही डिज़ाइन कर रही हूँ, खुद मैंने सब कुछ किया है, लोगो शोगो सब खुद बनाया है। तो मुझे उसमें, क्योंकि आई रन दैट सर्कस सोलली, उसमें और कोई नहीं है मेरे साथ। जैसे ड्रामे में तो पूरा प्रोडक्शन टीम एंड यूर ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू पीपल। इसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं खुद अपने दिमाग से सब कुछ कर रही हूँ। यू आर रनिंग द शो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आप सब कुछ खुद कर रही हैं। तो वो इसलिए यू हैव कनेक्टेड विद इट। लेकिन आजकल जितने पाकिस्तान में कपड़े महंगे हैं, मतलब मैं तो कभी सोचता हूँ शलवार के ऊपर कमीज पहन के बंदा शर्ट पहन के फिर ले। आपके प्राइसेस क्या है? हमारे प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। They're basically, we've just started it, so it's not crazy expensive. It's a good amount of money, but it's not expensive. चलिए आज जरा ये बताएं कि आपने कहा इट इज नॉट एक्सपेंसिव, अमाउंट में तो बताएं जरा कि मुझे पता तो चले कि आपका नॉट एक्सपेंसिव और मेरे नॉट एक्सपेंसिव में क्या फर्क है? So, but they start from 9,000. 9,001, 9,000 rupees 2, 10,000, 10,000 rupees 1. अच्छा, start from 9,000. Yeah, and और ये जो आपने पहना हुआ है ये भी this is not mine. तो आप अपना क्यों नहीं पहन के? ये आपकी तो फ्री की प्रमोशन भी हो जाती। क्योंकि बस अपना, I want other actresses to wear my clothes, so they're wearing it, तो फिर मैं कहती हूँ कि मैं अब इतना भी नहीं ओवर हो जाऊँ कि अपने कपड़े पहन के। कितनी बड़ी सोच है आपकी। नहीं माशाल्लाह। Really? कि देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपना ही जोड़ा पहन कर आती, स्लो वॉक करके 15 मिनट लगा के सोफे तक आती और वॉक भी आप ऐसे ऐसे करके आती हैं, ये यहाँ प्रॉपर एक एक रजिस्टर करवाती हैं आप। लेकिन आपने कहा नहीं, बाकी एक्ट्रेसेस पहनेंगी मेरे कपड़े खुद आवाज निकालेंगे। क्या बात है। अगर उनके पास किम कार्दाशियन का ब्रांड हिट हुआ है तो हमारे पास वो भी एग्जांपल क्या? इट्स एक्चुअली $1 बिलियन ब्रांड नाउ। आप इमेजिन करें आपके पास अगर आज $1 बिलियन आ गए तो आप क्या करेंगे? मैं आई विल गेट माई फादर अ वेरी बिग हाउस। वेरी बिग मतलब कितना? अ नाइस हाउस वेयर ही कैन कम। उनको किचन गार्डन और ऐसी चीजें पसंद हैं जहां वो घूम जाए इतना। घूम जाए नहीं, ही लाइक्स नेचर। 3 दिन हो गए अंकल ही नहीं मिल रहे घर के। No, he likes nature. तो एक बड़ा किचन गार्डन हो या उसमें वी कैन कीप पेट्स, तो उनको नेचर से बड़ा प्यार है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ। कराची तो इतना इट्स सो स्ट्रक्चर्ड कि वहाँ पे आपको लाहौर आके लगता है कि आप नेचर में आ गए। इनके वालिद साहब के लिए मोहब्बत देकर मैं चाहता हूँ हम इनके लिए दुआ करें।
अल्लाह ताला इनको बहुत खुश रखे, इनको बहुत तरक्की दे। आमीन। इनकी जो इनके वालिद साहब के लिए मोहब्बत है और जो जो ये उनको खुश करने के लिए करना चाहती हैं वो सारी इनकी ख्वाहिशात पूरी हों। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्हीं दुआओं वाले हाथों से ना अब ताली बजाना चाहता हूं आपके लिए। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका पैशन देखें, उनका फोकस देखें। आप स्टूडेंट्स हैं, सुनना जरूरी है। उनका फोकस देखें, शूटिंग के दौरान इधर शूटिंग हो रही है, ता 7 एग्जाम्स भी दे रही होती थी। शूटिंग मतलब ड्रामे की हो रही होती थी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम के अंदर आप लिख आई हो हसन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई डायलॉग लिख आई हो या कुछ इस तरह हुआ हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। 1-2 एग्जाम्स बुरे गए उसकी वजह से, फिर क्योंकि फिर दोबारा देने पड़े। बट चीटिंग करने का नहीं सोचा? नहीं, CIs में आप कहाँ ही चीट कर सकते हैं, वहाँ पे इन्विजिलेटर्स आपके सर पे खड़े होते हैं। शाहरुख भाई ने कहा था जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात, वो आपने डायलॉग नहीं सुना? बिल्कुल सुना है। कोशिश तो की होगी चीटिंग करने की। क्या वो, एक तो डेस्क बहुत दूर होती थी, ठीक है, ऊपर से शफल इतना कर, और मैं वो आइडियाज दे रही हूँ जस्ट इमेजिन। हाँ प्लीज देंगे ये बच्चों को। हाँ नहीं, और क्लास के बच्चे सारे शफल हुए हुए होते थे, तो हमारा कोई सहारा नहीं था कि चीट कर सके हम। आप किसी का सहारा नहीं बनी कभी? नहीं, मैं स्कूल में बनी हूँ, CIs में तो आप बन ही नहीं सकते। स्कूल में आप करवाती थी चीटिंग? या। क्या बात है यार। हम एक दिन तो मैंने अपने एक दोस्त को एग्जाम बताते मैं मेरा खाली रह गया। अच्छा, वो पास हो गया, आप रह गए। टाइम वेस्ट हो गया, सारा टाइम निकल गया। एंड आई केप्ट टेलिंग हिम, और मेरे कुछ 2-3 ही आंसर्स हुए थे और पता चला कि टाइम से आप व्हाट डिड आई डू। नहीं, फेल तो वो भी हुआ होगा आई एम श्योर। नहीं मैं आता था, अपना नहीं किया पूरा। अरे तो अब वो लाइफ में क्या कर रहा है? अब पता नहीं, उनसे बात ही नहीं होती। तो तबाह हो गया एज अ फीमेल एक्ट्रेस क्या हर्डल्स फेस करने पड़े आपको शुरू में? एक तो रिकग्निशन और अपना एग्जिस्टेंस लोगों को बताना कि भाई आई एम समथिंग, प्लीज़ कंसिडर मी, आई एम न्यू। और आपको नो हाउ नहीं होती है कि भाई कैमरा एंगल क्या है, कहाँ फेसिंग करनी है, किससे क्या बात करनी है, किसकी बात को ज़्यादा सीरियसली लेना है। लाइक आई वुड बी स्कैर्ड ऑफ एवरीथिंग। अगर मुझे मेरा AD बोलता था कि आप ने कल आना है और मैंने डेट नहीं दी होती थी एंड आई हैड अदर कमिटमेंट, सो आई वुड गेट टेरिफाइड, लाइक ओ शिट दिस इज़ वर्क। तो अब जाके तो थोड़ा समझ आने लगा है और अब आपको पता है कि भाई नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आप लोगों के लिए कि वो डेट जो कह रही है वो ड्रामे की डेट होती है जिस पे शूट करना होता है। हाँ, आप प्लीज कोई अलग डेट ना समझिएगा। ये मैं क्लियर कर दूं, इनका ज़हन और तरफ चलता ना हमारे बच्चों का। नहीं, ड्रामों की डेट और कोई डेट। ये ड्रामों की डेट थी, ड्रामों की नहीं। तो मुझे वैसे ये बताएं कि जब देखिए आप पब्लिक फिगर बनते हैं, आप एक सेलिब्रिटी बनते हैं, तो 100 किस्म के रूमर्स आते हैं, स्कैंडल्स लोग बनाते हैं। तो आपको शुरू में डर नहीं लगा कि मेरे बारे में भी अगर, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ किया हो ना किया हो बन जाते हैं। हाँ। तो कभी कोई आपके बारे में ऐसी बात आपने सोशल मीडिया पे देखी हो कि आप भी सदमे पे चली गई हो कि मैं की था? मैक्सिमम वही होता है कि ड्रामे में शादी होती है, उसकी पिक्चर्स लग जाती हैं कि इनकी शादी हो गई है विद द एक्टर, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मैंने मेरे दोस्त है नूर हसन, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो। तो उसके साथ मैंने ड्रामा किया एंड देन वी गॉट अ ब्राइडल शूट टुगेदर। तो उसको तो उसके रिश्तेदारों ने कॉल करके मुबारकबाद दे दी। हाँ, कि शादी पे नहीं बुलाया। मुबारकबाद दी। उसकी अम्मी को कॉल करके बोला आपने शादी पे नहीं बुलाया हमें। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। और अभी रिसेंटली आई वाज प्रीटी हर्ट। मेरा एक ड्रामा चला था दागे दिल। ठीक। तो उसमें मेरी बहुत बुरी स्किन कंडीशन हो गई थी, बहुत बुरी। आई गॉट वेरी सिवियर एक्नी एंड द प्रोजेक्ट वॉज ऑन एयर। तो मुझे शूट करवाना ही करवाना था। मैक्सिमम मैं ये बोलती थी अपने डायरेक्टर को कि बड़े शॉट्स बना लें या कैमरा ऐसे एंगल पे रखें ज़्यादा नज़र ना आए। बट जब वो ऑन एयर हुआ तो वो बहुत बुरी स्किन कंडीशन नज़र आ रही थी। एंड आई सॉ सो मेनी आर्टिकल्स ऑन इट एंड सो मेनी पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट। तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ अगर मेरी चॉइस है, लाइक द वे आई ड्रेस और हाउ आई टॉक, उस पर अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मैं आई विल टेक इट होल हार्टेडली। लेकिन अगर किसी के साथ हेल्थ इशू हो गया या स्किन इशू हो गया या कुछ हो गया, उस पर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। तो मुझे लगा बड़ा इनसेंसिटिव है और लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रा सोचना भी चाहिए कि इस चीज़ के बारे में बोल लें
वो उसकी चॉइस है, वो ऐसा करे, और ये चीज़ नेचुरली हो गई जो आपके साथ भी हो सकती है। इसी के साथ शो को हम हाइप अप करें, आपका जो फेवरेट सेगमेंट है लिप सिंक बैटल उसकी तरफ चलें। तो अगर आप तैयार हैं, आपकी इजाजत हो, तो पूरा सेट चेंज हो जाएगा। हमारी बड़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, 20 सेकंड सेट चेंज हो जाएगा और लिप सिंक बैटल की तरफ जाएंगे। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर रेडी फॉर सम एनर्जी एंटरटेनमेंट तो बस फिर रेडी रहे। मैं अब क्या कह सकता हूँ, एक वो फ्लाइट थोड़ी टेक ऑफ होने लगी है, बस सेगमेंट स्टार्ट होने लगा है, गाना लगाएं। Absolutely amazing performance. And if you're ready, Sajad Ali is a legend. Yeah. हमारे मुल्क के legend है, global legend है. Yes, People in absolutely. Pakistan, they love him. People across the globe love him. क्या talent है, क्या आवाज है. और उनको याद करके हम जो हमारा अगला लिप सिंक बैटल का गाना है वो सजाद अली का होगा। 2021 वर्ल्ड का आप थैंक यू, दिस वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस लेडीज एंड जेंटलमैन। इसी तरह आप इसी बीट में, इसी मोमेंट में रहे, हम इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। कैसे हैं आप? ठीक है, आपको याद कर रहा था। हमारी बात होने लगती थी तो एकदम मुझे नवाल कहती, तुम एकदम सैड क्यों हो जाते हो? अभी तो ठीक थे। मैंने कहा मिस कर रहा हूं अपने लोगों को, आपके बगैर दिल नहीं लगता। अगर हम ब्रेक्स ही ना ले, कितना मजा है ना। लेकिन चैनल ऐसे चलते नहीं है। कमर्शियलाइजेशन हीटेड हो रही है बात। नहीं बात डिटेल में हो जाएगी। आप लोगों तो साथ अपना ही सीन है। मैं ना जरा शो शुरू करना चाहता हूँ, ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहता हूँ। ऑडियंस बड़ी जरूरी है, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बड़ी बड़ी देर आके बैठे रहते हैं। आप तो सिर्फ 11 से 12 का शो देखते हैं, ये उससे पहले आके बड़ा टाइम हमारे साथ गुजारते हैं। ये लव है, लव। ऑडियंस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल 25,000 रुपए के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हमको सा कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या नाम है? उमर। उमर, कितनी उम्र है अपनी? 20 साल। 20 साल। उमर, क्या करते क्या हो? मैं स्टडी करता हूँ। मुझे पता है आप स्टडी करते हो, लेकिन आप स्टडी क्या करते हो? BScs। कंप्यूटर साइंस। यस। वेरी गुड। आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो? लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। मुर्गियों का बाग होगा, मेरे अंडे होंगे, वो एक था। तो सवाल है? जी बिल्कुल है। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, मेरी जब सवाल पूछो। पूछो आप, आपने पब्लिक फिगर बनाया, पब्लिक हो आप।
मेरा मैम से सवाल ये है कि अल्लाह करे कभी उनका शादी करने का माइंड बने, हाँ तो उसके लिए पहले उनको कन्विंस करना पड़ेगा या उनके घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा? पहले तुम्हें अपने आप को कन्विंस करना होगा कि तुम कुछ कर लो, पढ़ लिख लो। ये अभी नहीं, अभी तो यार, अभी तो बताएं। विंडोज कर लेते हैं इंस्टॉल, कंप्यूटर साइंस इसमें बढ़िया है, यंग है और फ्यूचर भी इसका ब्राइट है, कॉन्फिडेंस भी बहुत है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है। लेकिन इसकी देखें, ही इज सो इंटेलिजेंट, ये डिप्लोमेसी के लिए मुल्क की बड़ा काम आ सकता है। इसने आपको प्रपोज नहीं किया लेकिन तरीके से सवाल भी पूछ लिया। हाँ ये इस तरह के जो मैसेज करते हैं वो बात जाते हैं, तेज होते हैं ना। What to do? I want to send रिश्ता। हाँ। नहीं, बट सबसे पहले तो मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, एंड देन इफ आई एम हैप्पी देन माय पेरेंट्स विल आल्सो बी हैप्पी। आपकी डिमांड्स क्या, आपको कैसा लड़का चाहिए? तुम पहले मेरे लिए 2.5 करोड़ लेकर आओ, फिर मैं इनका दोस्त हूँ, मैं इससे सिफारिश करूंगा तुम्हारी। देखिए, ऑनेस्ट इंसान हो और झूठ ना बोलता हो ज़्यादा। वैसे तो नॉर्मली कैजुअली लोग झूठ बोलते रहते हैं, आई डोंट लाइक दैट। और ऑनेस्ट हो, प्रायोरिटाइज करे, टाइम दे, दैट्स व्हाट आई वांट। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना जरूरी। शादी करने का इरादा है? बिल्कुल है। ये डिमांड्स तो जो आपने रख दी है ना। नहीं, आई हैव फेथ इन गॉड, मिल जाएगा कोई अच्छा। दुआ कराएं, दुआ करें प्लीज प्लीज। अभी ये ना आज ही मिल जाए, इतनी ना दुआ करें, इतनी जोर से ना करें। हाँ, पता चले वो रो के दुआ शुरू हो जाए। तो मेरी जान ना ही है बेसिकली, बैठ जाओ। मेरा वैसे भी रिश्ता हुआ है। तो आपने फिर क्यों पूछा? मैं दूसरों का भला करना चाह रहा हूँ जो नहीं पूछ सकते। बहुत अच्छे इंसान हो, गुड जॉब। बहुत अच्छे इंसान हो। दिल चाह रही है गरम गरम कॉफी मैं जल्दी पी जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा वैसे भी रिश्ता हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। पूछे सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक सो प्रीटी, सो गुड, माशाल्लाह Thank माशाल्लाह। you. ऐसे ही मेरा आपसे ये सवाल है कि आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं, तो कभी किसी ने आपसे ये कहा है कि गोरे रंग पे इतना घुमान न करिए, 2 दिन में ढल जाएगा? लाइक खलीलुर रहमान कमर हमारे साथ मौजूद है। अरे क्या असली आईडी से आए आप, प्लीज। वेरी गुड, बताएं जी। थैंक यू, आपने तारीफ की और आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा, बट आज आपने कह दिया, सो आई विल रिमेंबर दैट। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन नहीं है आपसे, रिक्वेस्ट है एक। मेरी मदर को आप बहुत पसंद है, मेरी सिस्टर भी आपकी फ़ैन है और मेरी खाला को भी आप बहुत पसंद है, मेरी फूफो की भी आप जान है। हमसायों को भी पसंद होगी। जी उनको भी पसंद है, तो आप मुस्कुरा के एक दफ़ा हाय कह दें उनके लिए। आपका नाम क्या है? अनीला। अनीला की खाला, अम्मी, पप्पो, बहन को मेरी तरफ से हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। माशाल्लाह। थैंक यू। अनीला के दोस्त, अनीला के वो लोग जो दोस्त नहीं रहे, उसके होने वाले दोस्त, अनीला के हमसाए, आगे उनके चाचे मामे फुफे ताए, और उनके आगे जो माशाल्लाह उनके ऑफिस में काम करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से, मैं हाई नहीं कह रहा क्योंकि वो तो इनके फैन है, तो अनीला जी के लिए तालियां। क्या बात है माशाल्लाह। जब इंसान फेमस होता है और पब्लिक फिगर होता है, 100 किस्म के मैसेज आते हैं, डीएम आते हैं। हाँ। अपने किसी को स्टार का कभी डीएम आया जो पढ़ के आपने कहा ओ माय गॉड व्हाट इज दिस? नहीं, अच्छे ही आते हैं, क्रिकेटर्स करते हैं मैसेजेस। क्रिकेटर्स करते हैं जिनको पढ़ के बंदा कहता है ओ माय गॉड व्हाट इज दिस? एग्जैक्टली यही। और मुझे समझ नहीं स्क्रीनशॉट लिया आता। आपने? नहीं, स्क्रीनशॉट तो अरे नहीं लिया, और लिया, just- नहीं, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन अभी भी होंगे। आई डोंट थिंक देव डिलीटेड इट। मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका वेरीफाइड ब्लू टिक का अकाउंट है, आप कैसे रैंडमली किसी लड़की को मैसेजेस करके उसकी तारीफें कर सकते हैं? कि माशाल्लाह यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। या चले वो तो तारीफ ही कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई थिंक दिस इज नॉट हाउ इट। तो आप क्रिकेटर्स को क्या फिर पैगाम दे दें? आप दे दें। देखिए आप पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी है, हम सब इकट्ठे ही हैं ना। हाँ। इकट्ठे हैं पाकिस्तान में, हमने एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है। हाँ। तो आप दे दें कोई मैसेज अगर है। मैं भी बस इन सब की तरह आप लोगों के लिए दुआ करूँ। नहीं वो वाला मैसेज भी देना, मैसेज रिलेटेड। मुझे बस लगता है कि हम तो चले एक्टर्स हैं, हम एंटरटेनर्स हैं, आप लोग तो पाकिस्तान को ग्रीन शर्ट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आप तो ये ना करें, बहुत ही वियर्ड। मतलब एक्टर्स को जायज है वो करें? एक्टर्स फिर समझ आ जाता है, नहीं एक्टर्स फिर इतना शॉकिंग नहीं लगता
cricketers with verified accounts. मतलब कोई एक्टर करे तो आप रिप्लाई करती हैं आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, क्रिकेटर करे तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम No, यू। it's just shocking for me कि यार ये क्या है? मतलब कुछ क्रिकेटर का हादसा हुआ है। Cricketers के messages बहुत आते हैं। ए ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ सोशल मीडिया ना करो बंद, ठीक है? और आप एक काम करें, आप डिलीट कर दें। क्या डिलीट? मैंने कहा इंस्टा डिलीट कर दें, ऐसा कभी नहीं नहीं। करना। आपने कभी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना लोगों के मैसेजेस के पीछे, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं करना। क्रिकेटर्स और के मैसेज तो बिल्कुल। अगर कोई क्रिकेटर मैसेज करता है वापस कर दें कि आई डोंट वांट टू टॉक। ठीक है ना? अगर आप Please बात नहीं करना focus on चाहती, cricket. हाँ, आप उनको आगे से ना प्रैक्टिस सेशंस की वीडियोस भेजें या आप उनको ना हमारे पाकिस्तान की वो मोमेंट्स भेजें। मेरी वीडियो वायरल वाली भेज दिया करें, कितना दुखी था, इसको और दुखी ना करो। आई विल डू दैट। ये मैं ये शो खत्म होने के बाद ये करती हूँ। मोमेंट आई विल फॉरवर्ड योर वीडियो। आप मेरी वीडियो फॉरवर्ड कर देना। यकीन का सफर, उससे आपका सफर शुरू हुआ। सज्जल और आहत भी थे उस ड्रामे में। वो ही थे, मैं तो आई वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। कैसी केमिस्ट्री थी दोनों की? कैसी केमिस्ट्री थी दोनों की? आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट आपकी और सज्जल की? अच्छा मेरे साथ तो सज्जल बहुत अच्छी थी। शी वाज वेरी नाइस टू मी और मुझे लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा आई थिंक शी विल बी अ लिटिल टफ विद मी, और मैं तो मेरा पहला ही ड्रामा है तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन बहुत स्वीट थी। शी केम टू मी, शी इज़ लाइक यू लुक लाइक आवर एक्ट्रेस आयशा खान, सो शी मोटिवेटेड मी अ लॉट। पर मेरे साथ बहुत अच्छी रही सज्जल। देखिए, किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा हो ना तो इस तरह इंसान याद करता है, उसके और वो चेहरे भी पे एक तब मुस्कुराहट। जब कोई नाम या कुछ या फर्स्ट आपका स्टेप था और आपको किसी ने अच्छा ट्रीट किया। आई विल ऑलवेज रिमेंबर हर। ये आप कभी नहीं भूल सकते। नहीं दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये बात आप नहीं भूलेंगे। ना, मतलब दोस्ती के अंदर फिर आप एंड तक जाती हैं। मैं हाँ, आई एम अ गुड फ्रेंड लाइक दैट। यू आर अ गुड फ्रेंड। या आप अपनी दोस्ती को किस तरह डिस्क्राइब करेंगी? कैसी दोस्त हैं आप? मैं, मुझे लगता है एक अच्छी दोस्त हूँ। मैं बुरे वक्त में काम आने वाली दोस्त मेरी हूँ दोस्त हैं आप? सबसे। यस। कुछ उधार मिलेगा? पहले पिछला वाला वापस कर। गुड वन, वेरी गुड। I am loving this conversation, but I have to take a break. तो प्लीज आप लोग कहीं मत जाना। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। Keep watching हद कर दी with मोमेंट साकिब। Thank you. सिर्फ एक सेकंड, मैं इनको बुला लूं वापस। आ गए हैं, वेट करें। आ जाएं आप लोग, आ जाएं। शो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। बड़ा मजेदार हमारा सेगमेंट है जिसको कहते हैं मूड स्विंग्स। ठीक है, इसमें मैं एक डायलॉग बोलूंगा और फिर नवाल एक सर्टेन इमोशन में वो डायलॉग हमें बोल के दिखाएंगे। हाय। ठीक है, पहला डायलॉग है, एक बात समझ लो, मेरी शादी ग्रैंड होगी, मेहंदी टर्की, बारात दुबई और वलीमा इटली, और हनीमून के लिए न्यूजीलैंड। ये बहुत ओवर एक्टिंग में, आप ओवर एक्टिंग के अंदर, टू मच ओवर एक्टिंग में आपने ये बोल के दिखाना है। एक बात समझ लो, मेरी शादी ग्रैंड होगी, मेहंदी टर्की, बारात दुबई और वलीमा इटली, हनीमून के लिए न्यूजीलैंड। पैसे पत्तों की जान दे नहीं, इतनी बढ़िया गल्ला। तालियां। क्या बात है, वेरी गुड। द एनर्जी कितनी स्पॉन्टेनियस थी, एकदम किस तरह इमोशन में गई, टैलेंट। अच्छा, अब ना हंसते हुए फुल, मेरी जिंदगी में मसले ही मसले, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पूरी रात मैं रोती रही, लगता है अब तो मैं बिल्कुल होपलेस केस हूँ। फुल हंसते हुए। मेरी जिंदगी में मसले ही मसले, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पूरी रात में रोती रही, लगता है अब तो मैं बिल्कुल होपलेस केस हो गई। क्यूट बोल रही हो, तालियां हैं। क्या बात है। लास्ट उदास का डायलॉग है, आज एक हंसी और बांट लो, आज एक दुआ और मांग लो, आज एक जिंदगी और जी लो, क्या पता कल हो ना हो। मैं ना फिल्म इमोशनल हो जाता हूँ ये उदास टाइप डायलॉग्स पे। आज एक हंसी और बांट लो, आज एक दुआ और मांग लो, आज एक जिंदगी और जी लो, क्या पता कल हो ना हो।
क्या बात है, क्या पता कल हो ना हो, लेकिन कल हो ना हो आज हमारे पास है और इस आज को हम जिएंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है, ये आईपैड मेरा है, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसको उछाल लूंगा। तोले बगैर बोलो की तरफ चलते हैं। ड्रामाज में कौन सा स्टीरियोटाइप है जो आपको लगता है अब खत्म हो जाना चाहिए? रोती धोती लड़की। खत्म हो जाना चाहिए। Yeah. रोता धोता लड़का होना चाहिए। रोना धोना के अलावा भी बहुत कुछ है। आई थिंक इमोशंस बहुत वैरी करते हैं। ये जो है ना सैड लड़की और बेचारी लड़की, वो खत्म हो जाए बेचारी। ठीक है, ठीक है। मेरे पास इंडस्ट्री के मशहूर लोगों के स्क्रीनशॉट्स हैं। नहीं, आई डोंट कीप स्क्रीनशॉट्स जस्ट बाय द वे। अगर मेरे को चीज़ अच्छी लग जाती है तो मैं स्क्रीनशॉट उसको कर लेती हूँ, लेकिन आई डोंट कीप बिल्कुल ठीक। स्क्रीनशॉट्स। लड़कों में ऐसी कौन सी बात है जो देखते ही आपका दिल उठ जाता है? शो ऑफ। शो ऑफ, कोई भी एग्जांपल दें। जरा सा कोई भी लड़का show ऐसा off मिला हो करे। जिसने शो ऑफ किया हो, नाम लिए बगैर बता दें। हाँ, मतलब गाड़ियाँ या घड़ियाँ या फ़ोन या कुछ शो ऑफ होता है तो मैं बोलती हूँ दैट्स सो स्मॉल। कुछ तरीका बताएं शो ऑफ करने का। किसी ने आपको शो ऑफ किया और आपने इस तरह कहा चल हट दे, निकल यहाँ से। स्नैप्स लगाते हैं ना लोग अपनी गाड़ी हाँ। की आगे से चलती हुई नजर आई वो होती है कोई। एक्स का ऊपर वो भी होता है। आई हेट इट। मुझे लगता है आप ये दिखा के एक बहुत छोटे इंसान बन गए। सो दैट्स व्हाई स्टूपिड। बड़े सारे लोग आई थिंक इम्प्रेस भी हो जाते हैं, बट इट रियली आई डोंट लाइक इट। कोई डिमांड होती होगी तो वो कुछ सप्लाई क्रिएट हो रही है ना। हो सकता है। तो लड़का ऐसी क्या रिसेंटली ही पिछले कुछ सालों में किसी लड़के की कोई ऐसी बात जिससे आप इम्प्रेस हो गई हो? ऑनेस्टी हो और नहीं आते साथ उसने क्या बोल दिया कि मेरे हालात ठीक नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। दैट्स नॉट द केस। कोई रियल लाइफ एग्जांपल आपको याद हो कि मैं एक मुझे दफा वहां बैठी थी? कंपैटिबिलिटी बड़ा अट्रैक्ट करती है, और अगर मुझे लगता है कि किसी के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी बन जाती है तो आई वुड वांट टू बी विद दैट पर्सन। कि आपको बात ना करके भी समझ आ रहा हो व्हाट द अदर पर्सनस थिंकिंग, यू सो आई मीन यू अंडरस्टैंड You're on the each other same so page. much. Yeah. So if you like someone, you're blunt, you tell them. You don't live in regrets. Yeah, but I'm never for the first person to approach. I want the other person to make a move. फारक हो दूसरी सारे। अच्छा नहीं ओल्ड आप, स्कूल हूँ मैं थोड़ी इस लेकिन इस तरीके तरह से। क्यों कि ये इस तरह तो ट्रेन निकल नहीं जाती कि बंदा यही सोचता है मैं नहीं मैं, तू नहीं तू। पता नहीं, मैंने आज तक किया नहीं है। अगर कभी करूँगी एक्सपीरियंस तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं आपने कि मुझे मैंने- बताना जरूर है। मैं आपको ज़रूर डन हो गया? Done. ये डन हो गया। शादी के लिए अपना करियर कभी नहीं छोड़ूंगी? नहीं। और अगर कोई मुझे पसंद करता है एज एन एक्ट्रेस तो उसको ये समझना चाहिए कि मैं काम पहले से करती थी। और मैं जैसी हूँ मुझे उस हालत में पसंद नहीं, करेगा। बट आई वुड वांट टू डू इट व्हेन आई वुड वांट टू डू इट। यू कैन नॉट आस्क मी टू डू इट, एंड आफ्टर अ मैरिड लाइफ और आफ्टर चाइल्ड ऑफ कोर्स आई विल टेक अ ब्रेक, बट उससे पहले तो आई एम नॉट टेकिंग। बट यू डोंट बहुत मेहनत की है। you don't want your partner or the love of your life to ask you to change. No. You can, of course, tell me for my good कि भाई अभी take a break, you need a break, take a rest. But if you're forcing me to quit something, then that's not happening. नवाल ब्रेक लो, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, टॉक्सिक नहीं चलेगा। किस फिल्म का सीक्वल बने तो उसमें रोल पसंद करेंगी? जवानी फिर नहीं आनी, मौला जट, नामालूम अफराद। मेरी मौला जट for मौला जट sure. का? Yes. डन है। Yes. सच्ची मोहब्बत इस इंडस्ट्री में नहीं मिल सकती। मिल सकती है। आई थिंक गुड एंड बैड हर जगह होता है। वो इंडस्ट्री हो, वो कोई भी फील्ड हो सकती है। यू कुड बी इन स्टडीइंग मेडिसिन एंड यू कुड बी अ लॉयर, एंड पीपल आर एवरीवेयर। हर जगह पे लोग हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। आई थिंक जहाँ मिलनी होती है मिल जाती हैं। स्टिल So do you think there could be possibility where आपकी सच्ची मोहब्बत could actually be from the industry? आई हैव नो आइडिया। You're blank, या but you're open. या आई एम जस्ट आई एम सिंगल एज एवर, अच्छा आप सिंगल हैं? एज सिंगल एज पॉसिबल। So do you think when someone is single they're more focused? Yes, absolutely. You don't have extra things on your head. मुझे बड़ा ऑक्यूपाई कर लेता है ना रिलेशनशिप। So when I'm single, I'm only thinking about work and what I have to do next. I'm very apt like that. Valid point. But some people say कि लड़कों के लिए if they're in a relationship, marriage, they are more focused. Single इतने focus नहीं होते। पता नहीं, differs person to person। मेरे साथ तो मैं बहुत फोकस हो जाती हूँ और मैं काम और not that you have to, it's your personal choice, लेकिन कुछ टाइम तक हम आपको सेटल होता नहीं देख रहे। नहीं देख रहे सेटल होता, नहीं। बट लाइफ एंजॉय करता देख रहे हैं। आई एम वेरी अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट। मुझे लगता है मैं दिमाग में बड़ी सारी चीजें प्लान करती हूँ, लेकिन कभी भी कुछ हो जाता है। ऐसे हो सकता है शाम को मुझे आपका फोन आ जाए कि सुबह मेरी है फंक्शन, आ जाओ। ऐसा भी नहीं है कि शाम को फोन आ जाएगा, बट जो मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान करती हूँ होती नहीं।
तो अब इफ इट इज मेंट टू हैपन तो हो It will जाएगा. happen. या इट विल हैपन. मैं शो को एंड की तरफ लेके जाना चाहूंगा और उससे पहले चाहूंगा अपना फेवरेट जोक हमें सुनाए. अच्छा, बहुत लेम. लेम ही चलता है आजकल. अच्छा, तो अगर आपने रूफ टॉप से फेंका बर्गर और बर्गर और बिरयानी, ठीक है. तो पहले क्या गिरेगा? पहले क्या? गिरेगा. मैं तो दोनों कैच करने की कोशिश करूंगा. अपने को बिरयानी नहीं, भी खा लेकिन दी एक पहले गिरना है. वो क्या गिरेगा पहले? पैटी. बर्गर के बंद खुल जाएंगे ना, अंदर से पैटी रह जाएगा. बर्गर, बिकॉज इट्स फास्ट फूड. मोमेंट, सॉरी मोमेंट. इतना फनी था. अच्छा, कैन यू अगर बर्गर और बिरयानी दोनों गिरे तो पहले तो बर्गर गिरेगा, because it is fast food. इतना फनी नहीं था वैसे था. Oh my God, pitch me. Oh. ये कैन वी क्रैक अ बॉलीवुड जोक? हाँ, please. ऐसे. What did Jaya Bachchan say to Abhishek Bachchan when she saw Amitabh Bachchan in the rickshaw? What did Jaya Bachchan say to Abhishek Bachchan when she saw Amitabh Bachchan in the rickshaw? अमिताभ बच्चन ने तो रिक्शा से कहा होगा, हाय क्या देख रही हो, लेकिन जया बच्चन ने क्या She कहा? said, रिक्शे में तो तुम्हारे बाप लगते हैं. अब समझ आया रिक्शे में. मोमिन इज थिंकिंग मैंने क्यों पूछ लिया जोक. ये सेगमेंट जो है ना आगे से ये इतना हैवी सेगमेंट हो गया, इसके बाद हमने करना ही नहीं कभी. ओए कमाल यार. इसी तरह हंसते रहे. मैं बताऊं ऑनेस्टली, मैंने आज तक मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं हंसा, लेकिन जो आज इन्होंने हंसा दिया ना, ये एक रिक्शे और एक फास्ट फूड. तो वेरी गुड. रिक्शे में सफर करते रहे, जल्दी और पहुंचना fast करेंगे food खाते और रहे. फास्ट फूड खाते रहे. और इसी के साथ जब हम हंसते, हमारी कोशिश होती है कि शो का एंड किसी एक इंपॉर्टेंट मैसेज से करें. और आज मैंने इनसे पूछा कि इनके दिल के करीब कोई ऐसी बात, कोई ऐसा टॉपिक, तो उन्होंने मुझे बोला इंटॉलरेंस. इंटॉलरेंस जो हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, दैट इज नॉट गुड. हमारे से किसी का व्यू पॉइंट डिफरेंट हो तो हम कहते हैं बंदे को मार दो. मतलब हम बहुत एक्सट्रीम स्टांस पकड़ लेते हैं. वी आर नॉट विलिंग टू लिसन, वी आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड. तो सुनना, अगले की बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. उसी के थ्रू डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स आप समझते हो. और हमारी सोसाइटी जितनी टॉलरेंट होगी उतनी पीस की तरफ जाएगी. इंटॉलरेंस ज्यादा होगी, हेट्रेड ज्यादा होगी. तो इंटॉलरेंस को कम करो, टॉलरेंट हो जाओ, प्यार बांटो, लोगों को समझो, लोगों की सुनो और पीसफुली कोएग्जिस्ट करना सीखो. Yes. और मैं चाहूंगा कि आप इसमें जो भी एडिशन करना चाहती है करें, और उसके बाद हम शो को एंड की तरफ लेकर जाएंगे. मैं भी पर्सनली यही बोलना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस है. लोगों को लगता है किसी दूसरे इंसान का ओपिनियन हमें गलत प्रूफ कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है. आप अपना ओपिनियन रखें, लोगों को रिस्पेक्टफुली उनका ओपिनियन पुट फॉरवर्ड करने दें, और किसी का ओपिनियन आपको गलत नहीं बना देगा. यू कैन ऑलवेज हैव योर ओन वर्ड ऑल्सो, बट रिस्पेक्टफुली. एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू डिबेट, एंड उसमें यही सिखाया जाता था कि आर्ग्यूमेंट और डिबेट में यही फ़र्क है कि आर्ग्यूमेंट का मतलब है आप किसी दूसरे को ये बता रहे हैं कि वो क्यों गलत है, और डिबेट का मतलब है लोगों को ये बताना कि आप क्यों ठीक हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक वी शुड लिसन टू अदर्स and might not agree with them, but respectfully just listen to them. Thank you. And at times, let's agree to disagree. Love you all. Absolutely. Keep watching हद कर दी. दुआओं में याद रखना, और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले शो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Thank you so much.